यह कहानी एक लक्ष्मी नाम की लड़की की है। यह सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा मुझे फील होती है। एक लड़की थी, जब उसका जन्म होने वाला था तब उसके दादा दादी और घर के रिश्तेदार जश्न की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़का होगा, पर ऐसा नहीं था। लड़की हुई। जब लोगों ने उसे देखा और जिस नाम से उसे पुकारा वह था कुललक्ष्मी। अब शगुन नाम सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन वो लड़की मुस्कुरा रही थी अपना नया नाम सुनकर। सोच रही थी कि किस जन्नत में आ गई हूँ मैं। लेकिन लोग मुझे छू भी नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है मानो मुझे कोई बीमारी है। जो जश्न मनाने आए थे वो भी चले गए। मुझे लोग मारना चाहते थे। सोच रहे थे लड़की हूँ और बदनसीब के सिवाय दे भी क्या सकती हूँ। केवल एक इंसान जो मेरा पूरा सहायता दे रही थी वो थी मेरी माँ, जिसने मुझे दुनिया के नज़रों से बहुत दूर भेज दिया। दुनिया की नज़रों में मैं तो मर चुकी थी, लेकिन मैं तो अनाथ आश्रम में थी। मेरा भरा पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी मैं अनाथ आश्रम में थी। कितना अजीब है ना। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मेरी माँ मुझसे मिलने ना आती हो और मुझे दूध नहीं पिलाती हो। मेरी पूरी देखभाल करती थी मेरी माँ, और परिवार वालों से झूठ बोलती थी कि मैं अपने सहेली से मिलने जा रही हूँ। हर रोज माँ नए बहाने बनाती थी। एक दिन मुझे तेज बुखार हो गया और उस दिन माँ पूरे दिन मेरे साथ रही और मुझे सुला कर ही घर वापस गई। पापा ने पूछा कि इतना देर कैसे हो गया, तो वह बोली कि मेरी सहेली की तबीयत खराब थी और मैं उसकी मदद कर रही थी। पापा ने उस दिन गुस्से में मम्मी की पिटाई भी की। माँ दर्द सह रही थी, फिर भी मुझे छिपा रही थी। उसे लगता था कि मैं तो अभी बच्ची हूँ, मैं क्या समझूंगी। लेकिन ऐसा नहीं था, मैं सब समझ रही थी। मैंने भी सोच लिया कि सब जानकर रहूंगी। मैं मैडम के पास गई और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तभी सोच लिया कि कुछ अलग करके दिखाना है। कुछ बड़ी हुई तो मैंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर लिया। जब मैं 18 साल की हुई तो मुझे स्टेट चैंपियन का खिताब मिला। 2 महीने के बाद मेरा एक पाकिस्तान की लड़की से नेशनल मैच था। जब मीडिया मेरे इंटरव्यू के लिए आई तो मेरी माँ की फ़ोन आया और वह बेचारी बोली कि बेटी, कृपया परिवार का बुराई मत करना। मुझे तो हंसी आ रही थी कि मेरी माँ आज भी अपने परिवार को बचा रही है। मैंने इंटरव्यू दिया और पूरे जनता ने टीवी पर वह इंटरव्यू सुनी। शाम को माँ ने बताया कि टीवी देखते हुए पापा बोल रहे थे कि वाह क्या लड़की है, कितना नाम रोशन कर रही है अपने माता पिता और अपने परिवार का। वो लोग तो मुझे छोड़ चले गए थे, यह कहकर कि मैं कुललक्ष्मी हूँ। आज वो मेरे साथ मिलना चाहते हैं और मेरे साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, लेकिन आज भी वो मेरा पहचान से अनजान है कि मैं कौन हूँ। ठीक 2 महीने बाद नेशनल चैंपियन का मैच हुआ। वो सब मुझे देखने आए थे। बहुत सारे लोग मैच देखने आए थे और सभी बोल रहे थे यू कैन डू इट। लेकिन मेरा नज़र उस भीड़ में अपने परिवार को तलाश रही थी। दूर भीड़ में मुझे मेरा परिवार नजर आया। उसको देखते ही मेरा अंदर गुस्सा भर गया और अपना पूरा गुस्सा मैंने अपने प्रतिद्वंदी पर निकाल दिया और वह नेशनल खिताब अपने नाम कर लिया। फिर क्या, सभी मुझसे इंटरेस्ट हो चुके थे। लोग मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगे। बहुत मजबूर होकर मैंने बताया कि मैं वो लड़की हूँ जिससे 20 साल पहले मार दिया गया था, जिससे सबसे पहले नाम कुललक्ष्मी दिया गया था। मेरे परिवार की आंखें नम हो चुकी थी। तभी दूर भीड़ में से भागकर कोई मेरे पास आया और मुझे बेटी कहकर पुकारा। यह सब मानो मेरे लिए कोई सपने जैसा था। जो बचपन का प्यार मैंने खो दिया था वो अचानक ही मुझे मिल गया था और उसने मुझे गले लगाकर सबसे कहा, यह मेरी बेटी है जिसने मुझे पिता बनने का हक दिलाया। सभी लोग मेरे से माफ़ी मांग रहे थे। जब मैंने जन्म लिया तब मैं केवल एक लड़की थी, लेकिन आज मैं एक बेटी हूँ।
अब मैं अपने घर की तुलसी बन चुकी हूँ। अब अपने घर की मुस्कान बन चुकी हूँ। मैं बेटी बन चुकी हूँ। क्यों दोस्तों, आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए इजाज़त।